साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी हो, बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली हो, तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और सबसे प्रारंभिक बात जो होगी वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि आपको पता होगा कि एस्टेट को लेकर के अभी 6th फेज और 7th फेज के बीच मामला फंसा हुआ है। 6th फेज वालों में एस्टेट वालों को जो है वो 10 दिसंबर तक सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके अंतिम चयन सूची जो है वो प्रकाशित करना है। और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर के पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आगे की प्रक्रिया को करने से, और अब जो है वो प्रारंभिक को लेकर के भी खबरें हैं और स्टेट 7th फेज को लेकर के भी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक और माध्यमिक को लेकर के बात कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टेट 7th फेज वाले मुद्दे पर आएंगे। ये आप देख रहे हैं कि आयोग ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग पर लगाई रोक। ये खबर अब देखिए कि राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के जो 94,000 पदों पर पंचायत चुनाव तक अब ग्रहण लग गया है। जैसा कि आपको पिछले दिनों सोमवार या मंगलवार की खबर से स्पष्ट हो गया था कि स्टेट वाले भी जो है अब कहीं ना कहीं उनकी प्रक्रिया पर प्रभाव डाल रहा है पंचायत चुनाव। तो अब तो ऑब्वियस था कि ये प्रारंभिक वाले में भी ये प्रक्रिया पर ये रोक लगाने वाली है। अब बात यहाँ पर ये उठ रही है कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की वजह से छठे चरण के तहत प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी। इससे पहले 12 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजकर बचे हुए 1368 नियोजन इकाइयों में 12,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति आयोग से मांगी थी। 12 अक्टूबर को आयोग ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि नियोजन इकाई वही रटी रटाई बात जो उसमें थी, लगभग वही बात है। मुख्य बात आप यहाँ देख लें कि शिक्षा विभाग के मुताबिक 30 नगर नियोजन इकाई में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बची है और इसलिए इतनी कम नियोजन इकाई के लिए अलग से प्रस्ताव भेजना उचित नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया है उस पर ऑलरेडी रोक लगाई थी। और उसी को लेकर के शिक्षा विभाग ने अब प्रारंभिक को लेकर के भी अब बता दिया कि 30 नगर निकाय नियोजन इकाई में जो शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बची है तो इसके लिए अलग से कोई बात जो है वो निर्वाचन आयोग को भेजना, प्रस्ताव भेजना वो उचित नहीं होगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक को भी आगे काउंसलिंग पर रोक की बातें जो है वो दिख रही हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जो काउंसलिंग कराने की मांग पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। अब हम चलते हैं मुख्य मुद्दे की ओर। इतना तो तय हो गया कि अब 94,000 शिक्षकों की जो प्रक्रिया चल रही थी वो कहीं ना कहीं वो भी अब 12 दिसंबर 15 दिसंबर तक अब अटक जाएगी। लेकिन इसी बीच 7th फेज़ को लेकर के आप लोग देख रहे हैं कि लगातार चर्चाएं गर्म हैं। और 7th फेज़ को लेकर के संजय कुमार का लगातार ये बयान होता है कि जनवरी में आ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनवरी फरवरी में 7th फेज़ आ सकता है। और ये बातें संजय कुमार किस आधार पर कहते हैं ये देखने वाली बातें होंगी। आपको पता है कि एस्टेट का मुद्दा थोड़ा अलग है। एस्टेट में जितने लोग बचे हुए हैं आपको पता है कि पूर्व में एस्टेट 11 में जो कैंडिडेटों की अभी प्रक्रिया चल रही है सारी प्रक्रियाएं उनकी पूर्ण हो चुकी थी, परंतु कुछ लोगों को जो मौका मिला था, चूँकि 30 जून 2019 तक की जो सीटें बढ़ाई गई थी और उस पर कुछ लोगों को जो मौका दिया गया था तो ऑलरेडी कुछ लोग एक्स्ट्रा उसमें हुए हैं। नहीं तो सारे लोगों का जो सारी प्रक्रियाएं थी वो पूर्ण कर ली गई थी। उसी दरमियान अब जो लोग एक्स्ट्रा हुए हैं उन लोगों के कारण सारी प्रक्रियाओं को किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं। जैसा कि लगातार आप लोगों के सामने ये बातें बताई गई हैं कि 6th फेज़ के एस्टेट को लेकर के मुद्दा अलग है। उसमें 32,200 जो 47 सीटें हैं, ये 32,247 सीटें भर जाएं ये मुमकिन नहीं है। अब जितने भी कैंडिडेट इसमें होंगे स्टेट वाले मुद्दे में, हमको नहीं लगता है कि आपको 5 से 10,000 सीटें अगर इसमें भर जाती हैं तो वो बहुत होगा। आगे देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें भरती हैं। और इतने लोगों का सर्टिफिकेट जांच है या पहले से काउंसलिंग वाले लोग जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी काउंसलिंग को करवा चुके थे, लेकिन देखना होगा कि सर्टिफिकेट जाँच के नाम पर विभाग कितना देर कर सकता है। क्योंकि 6th फेज़ ही कहीं ना कहीं 7th फेज़ के आने से जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। 6th फेज़ में गवर्नमेंट जो है कितना डिले कर सकती है। इन लोगों का जो इस प्रकार से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद अब अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट जो था चयनित अभ्यर्थियों का वो 10 दिसंबर को आना है। अब आगे प्रक्रिया को गवर्नमेंट कितना डिले कर सकती है। मान लेते हैं कि दिसंबर का महीना पूरा चला जाता है, उसमें सर्टिफिकेट जांच के नाम पर क्या विभाग 1 महीने के अंदर जनवरी में सर्टिफिकेट जांच कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। 1 महीना का समय कम नहीं होता है, परंतु क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी?
गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती है तो क्या फिर संजय कुमार का ये कहना कि जनवरी में 7th फेज आ जाएगा, ये बात मुमकिन हो पाता है? लेकिन आज भी अगर आप संजय कुमार जी से बात करें तो उनका यह स्पष्ट मानना है या स्पष्ट कहना होता है कि जनवरी में जो है, जनवरी फरवरी तक आपको 7th फेज आ जाएगा। आगे देखने वाली बातें होंगी कि कब तक सारी शिक्षक बहालियाँ संपन्न होती है और 7th फेज को लेकर के जो स्टेट के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, ये स्टेट 19 के अभ्यर्थी 7th फेज को लेकर के जो इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कब खत्म होता है, उनकी बहाली प्रक्रिया कब शुरू होती है, ये दिलचस्प होगा देखना। आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। कल शुक्रवार है, कल सचिवालय का जो लोग भ्रमण करने जाएंगे, ऑब्वियस है कि इन सभी बातों को आप लोग भी रखें और हमारे तरफ से भी कई लोग जा रहे हैं। कोई भी खबर निकल करके आएगी सबसे पहले आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।